अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम दो ख़बरें कवर करेंगे। एक ख़बर तो ये कि आप सब की जानिब से बहुत ही ज़्यादा ये सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है कि भाई बताओ कि परवाज़ें कब बहाल होगी, और बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं कि भाई कुछ ख़बर है कि नहीं फ़्लाइटों के हवाले से। दूसरा ख़बर ये आपके साथ कवर करेंगे कि जितने भी भाई दूसरे मुल्कों होकर सऊदी अरब जा रहे हैं, दूसरे मुल्क जाकर वहाँ 14 दिन क्वारंटाइन होकर सऊदी अरब जा रहे हैं, तो ऐसे अफराद को होशियार और ख़बरदार करना चाहता हूँ। होशियार और ख़बरदार इस चीज़ से करना चाहता हूँ कि आप जिस मुल्क होकर सऊदी अरब जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जिस मुल्क क्वारंटाइन के लिए जा रहे हैं उस मुल्क के जाने से पहले जो कवानीन है वो ज़रूर जानिए। जिस एजेंट से आप वीज़ा लगवाते हैं उससे जो है ना उस मुल्क के कवानीन भी ज़रूर जानिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि अब केन्या में पाकिस्तानियों को मुश्किलात दरपेश आ रहे हैं, पाकिस्तानी गिरफ्तार हो रहे हैं, और उसकी वजह भी यही है कि पाकिस्तानी जाकर वहाँ पर क्वारंटाइन नहीं हो रहे, बाहर घूम रहे हैं। तो आप सबको यही चीज़ बताना है कि आप केन्या से जा रहे हैं, दुबई से जा रहे हैं, किसी भी मुल्क होकर सऊदी अरब जाना चाहते हैं, तो जिस मुल्क आप 14 दिन क्वारंटाइन होने के लिए जा रहे हैं, ज़रूरी है कि जाने से पहले उस मुल्क की जो कवानीन है वो जानिए। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर जाए और खिलाफ वर्जी करें और आप गिरफ्तार हो जाए। दूसरी बात ये कि अगर मेरा ये वीडियो कोई एजेंट देख पा रहे हैं तो मैं एजेंट को भी यही कहना चाहूँगा कि आप जो है ना जिस बंदे को वीज़ा लगवा के देते हैं, खाली ये नहीं कि आपने उससे पैसा लिया, वीज़ा लगवाया, टिकट दिया और उसको बेच दिया, उसको थोड़ा कवानीन से भी आगाह करो, ये आपके फ़र्ज बनते हैं। और यही वजह है कि जो उज़्बेकिस्तान है उसने पाकिस्तान के लिए वीज़ा भी बंद कर दिया। शायद पाकिस्तानियों ने वहाँ पर खिलाफ वर्जी की होगी, लापरवाही बरती होगी, इसी वजह से जो है ना उज़्बेकिस्तान ने भी वीज़ा बंद कर दिया। अब केन्या में भी जो है ना पाकिस्तानियों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं, केन्या भी पाबंदी लगा रहे हैं। तो जितने भी हमारे भाई हैं दूसरे मुल्क होकर जा रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो थोड़ा एहतियात करे और उस मुल्क के कवानीन को फॉलो करे। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप किसी और मुल्क के थ्रू होकर जा रहे हैं तो पहले आप उस मुल्क के कवानीन जानेंगे और वहाँ पर जाके कवानीन का एहतराम करेंगे, कवानीन पर अमल करेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की जानिब। आप सब की जानिब से ये सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है कि भाई बताओ कि परवाज़ों के हवाले से कोई ख़बर है या फिर नहीं। बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं और बहुत सारे लोगों की जानिब से ये कमेंट्स मौसूल हो रहा है कि भाई फ़्लाइटों के बारे में लाजिम कुछ बताओ। तो फ़्लाइटों के बारे में फ़िलहाल कोई ख़बर आई नहीं है, तो हम अपनी तरफ से आप सबको क्या बताएं। सऊदी अरब में इस वक्त कोरोना की वजह से जो सूरत हाल है वो बेहतर है। जो कोरोना के केसेस है वो डेली 50 से भी कम आ चुके हैं, लेकिन फिर भी सऊदी हुकूमत की जानिब से परवाज़ों को लेके कोई ख़बर नहीं है कि परवाज़ें कब बहाल होगी। बहरहाल आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, और हम ख़ुद भी इस चीज़ की इंतज़ार कर रहे हैं कि सऊदी हुकूमत से कब ऐसी ख़बर आएगी कि सऊदी हुकूमत ने परवाज़ें बहाल कर दिए। तो जब भी ऐसा कोई ख़बर आएगा परवाज़ों के हवाले से तो आप सब के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। फ़िलहाल परवाज़ों के हवाले से कोई हातमी ख़बर नहीं है कि परवाज़ें कब बहाल होगी। इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, बाकी अल्लाह मालिक है। आखिर में एक बार फिर कहूँगा कि दुआ ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।